नमस्कार साथियों, आज की बार डॉक्टर आलोक यादव के साथ सच पे नज़र पे आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज भारत में मध्य और निम्न वर्ग पेट्रोल के उत्पादों में बेतहाशा वृद्धि की आग से झुलसे जा रहे हैं। आप जानते हैं कि पेट्रोल या डीजल या गैस सिर्फ घरेलू और वाहनों तक ही इनका प्रयोग नहीं होता है। इनका प्रयोग छोटी छोटी ज़रूरतों की चीज़ों में, लोडिंग डीलोडिंग में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, जिससे ज़मीन पर आने वाली चीज़ों में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। लेकिन आज का मेरा विषय इसलिए ज़्यादा प्रासंगिक है, महंगाई में आग, कि आपको एक डायलॉग याद होगा, 2014 के आसपास दिया गया था, महंगाई को बढ़ाने वाले लोगों, जनता तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। आज वो अपना स्लोगन स्वयं भूल गए हैं और इस बीच में आप देखेंगे विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बाबा रामदेव जी, जब भी अर्थशास्त्र पे बात होगी लगभग हर गोदी मीडिया के चैनल पे वो व्याख्यान देते मिल जाएंगे। 2014 के पहले उनके पेट्रोल उत्पादों पर क्या विचार थे, जरा सुनिए आप। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वाले को? ठीक है, मध्यम वर्ग के लोगों को और भी कुछ सरकार मुझे मैं भरोसा है कि कुछ जरूर देगी। थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। आपने बाबा रामदेव के विचार सुने। ये वो बाबा रामदेव हैं जो आंदोलनकारी थे, भारत को स्वाभिमान ट्रस्ट बनाना चाहते थे, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते। अब लाला रामदेव में बदल चुके हैं और वो ये अब बता रहे हैं कि पेट्रोल उत्पादों से बढ़ने से देश को कितना फायदा है। खैर, इन सब के बीच में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विश्व में कहाँ, किस राष्ट्र में पेट्रोल उत्पादों के क्या दाम हैं। आप देखें, भारत में हालांकि शतक लगा चुका है पेट्रोल उत्पाद, लेकिन एक हम 16 फरवरी से पहले का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। पेट्रोल देखिए 89 रुपये, डीजल 80 रुपये। और आप भारत जिसे नेपाल को देता है वहाँ पर पेट्रोल 68 रुपये है और डीजल 58 रुपये है। श्रीलंका, जिन्हें हम निर्यात करते हैं, 60 रुपये है पेट्रोल और 38 रुपये डीजल है। और भक्तों के सबसे बड़े दुश्मन या भक्त हमेशा जिससे तुलना करते रहते, पाकिस्तान में पेट्रोल 51 रुपये है और डीजल 53 रुपये है। ये आपके सामने मैंने ताज़ा तरीन आपके आसपास के राष्ट्रों का पेट्रोल उत्पादों के दामों का विवरण रखा। अब हम हालांकि इस गणित को आपको समझाना चाहते हैं और भक्तों के समूह गोदी मीडिया के चैनल का ही स्क्रीनशॉट के द्वारा हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये तेल महंगा आखिरकार क्यों होता है और क्या इसके पीछे है। स्क्रीनशॉट में आप देखें, पेट्रोल का जो बेस प्राइस है वो 32 रुपये 10 पैसे है। ट्रांसपोर्टेशन 44 पैसे खर्च होता है जो इधर उधर पंप तक पहुंचाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये 90 पैसे है, यानी कि बेस प्राइस से ज़्यादा है। और एक्साइज ड्यूटी मीन्स है केंद्र सरकार को जो पैसा जाता है। डीलर कमीशन 3 रुपये 24 पैसे जो पंप वाला कमाता है। वैट 20 रुपये 61 पैसे है पेट्रोल पर, वैट जो राज्य सरकार को मिलता है। तो कुल कीमत 89 रुपये 29 पैसे हो गई। ये 16 फरवरी का मैंने आपको रखा। यहाँ पर दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक्साइज ड्यूटी। अब आप ये देखिएगा कि 2014 से पहले एक्साइज ड्यूटी कितनी थी और पेट्रोल प्रति बैरल क्या रेट पे था। स्क्रीनशॉट में आप देखिएगा कि 1/4/2014 यूपीए की जो सरकार थी, जब कच्चा तेल 104 रुपया 71 पैसा बैरल था प्रति बैरल, तब वो सरकार आपको 72 रुपये 26 पैसे दे रही थी। वर्तमान में 16 तारीख तक का, मैं आपको फरवरी तक का बता रहा हूँ, कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 62 रुपये 64 पैसे है और पेट्रोल आपको ये सरकार 89 रुपये 25 पैसे दे रही है। ये आंकड़ा मैं आपको
आज का 16 फरवरी तक का मैं आपको बता रहा हूँ। आप अभी भी आंकड़ों को बहुत गंभीरता से ध्यान रखिएगा। अब हम बात ये करते हैं कि जो सरकार अभी 32 रुपये 90 पैसे 1 लीटर पर एक्साइज लगा रही है, वो देखेंगे 2014 की जो दूसरी सरकार थी वो कितना एक्साइज ड्यूटी ले रही है। आप स्क्रीनशॉट में देखिएगा कि एक्साइज ड्यूटी इन 2014 पेट्रोल में तब 9 रुपये 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, डीजल में 3 रुपये 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी। आप समझ रहे हैं, 9 रुपये 48 पैसे, और वर्तमान में कितनी ली जा रही, 32 रुपये 90 पैसे। बेस प्राइस से भी ज़्यादा लिया जा रहा है। अब हम एक साल का आंकड़ा देखते हैं, आपको स्क्रीनशॉट में दिखाते हैं कि एक साल में कितनी इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। डीजल पे एक्साइज ड्यूटी जो इन्हीं की सरकार द्वारा 15 रुपये 83 पैसे थी, एक साल के अंदर 31 रुपये 83 पैसे कर दी। और पेट्रोल पे जो इन्हीं की सरकार द्वारा 19 रुपये 28 पैसे थी, वो अभी एक साल के अंदर बढ़ाते बढ़ाते 32 रुपये 98 पैसे एक्साइज ड्यूटी कर दी है। मेरा मानना है कि इन सब आंकड़ों को देखने के बाद भक्त लोगों में और गैर तार्किक लोगों में यह सवाल और यह उत्तर जरूर उनके मस्तिष्क बनेगा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए अगर कोई चीज़ महंगी भी कर दी जा रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनके लिए बड़ा एक सटीक उत्तर है कि जो सरकार 9 रुपये 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी ले रही थी, उसने भेल बनाया, रेल बनाया, बीपीसीएल बनाया, गेल बनाया, एनटीपीसी बनाए, इंडियन एयरलाइंस का संचालन किया, बीएसएनएल, एमटीएनएल, सारे संस्थान बना दिए। आपके द्वारा इतनी एक्साइज ड्यूटी लेने के बाद संस्थान का निजीकरण किया जा रहा है, कुछ बन नहीं रहा है। और बन रहा है तो कहाँ बन रहा है इतने सालों में, शायद इसका जवाब भक्त समूह के पास नहीं होगा, लेकिन चेतन समूह, जागृत समूह के मस्तिष्क में ये सवाल होने चाहिए कि ये महंगाई की मार आखिरकार आम जनता ही क्यों झेले। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।